दोस्तों, मैं राहुल यादव मैथमेटिक्स बाय राहुल यादव सर के इस चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और मैं यहां पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज, जैसा कि आप हेडिंग में देख रहे होंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। एक सेकेंड, पेन का साइज ज़्यादा मोटा हो रहा है, बस मैं इसे सही कर लेता हूँ। ये आपका 41 42। अच्छा, एक सेकेंड। जैसा कि आप हेडिंग में देख रहे होंगे, चक्रवृद्धि ब्याज 0 से हीरो तक, तो इसकी हम एक वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं। आप उसे पहले विजिट कर लेंगे, उसके बाद इस वीडियो पे आएंगे। ठीक है, यह देखने के बाद देख ले, कोई दिक्कत नहीं है। हम देखो शुरू करते हैं पहले सवाल से। आज का जो हमारा 10 सवाल इसके हम करा चुके हैं, 11वां सवाल से हमने स्टार्टिंग कर रहे हैं। 30,000 रुपये की राशि 7% वार्षिक दर से निश्चित समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर 4347 रुपये है, वह समय क्या है? तो आपने दिए हैं 30,000 रुपये और 7% जो होता है इसकी फ्रैक्शन आएगी 7/100। अगर 100 रुपये आप दे रहे हो तो 107 रुपये आपको मिलने हैं। अब 30,000 से 100, 34,700, 4,347 रुपये ब्याज के हैं। तो आप अगर 30,000 दोगे तो आपको मिलेंगे 34,347 रुपये। इस तरह से आपको। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, 3 से शायद कट जाना चाहिए, 3 ही क्या, 3। अब ये 0 आपके चारों ऐसे ही आ जाएंगे, 3 से ये भी कट जाना चाहिए, 3 ही क्या, 3, 3 ही क्या, 3 बचा 1 हो गया 12, 13, 3 चौक 12 बचा 1, फिर 3 चौक 12 बचे 2, 3 नाम 27, 11,449। अगर 107 का वर्ग निकालें तो यही आता है। 107 में 7 जोड़ोगे 114 और 7 का वर्ग करोगे 49, तो ये आता है। अगर आप इसका 2 घात करें तो ये कंडीशन बन जाती है। 100 का 10,000 होता है, 107 का हो जाता है आपका 11,449। तो आपका आंसर हो जाता है 2 वर्ष। ठीक है, अभी साइज ज़्यादा मोटा है इसका। अब सही है। तो देखो बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। आज का दूसरा सवाल और 12वां सवाल है इसका। यदि ब्याज की गणना प्रत्येक वर्ष के आधार पर की जाए तो 8,000 रुपये की राशि 2 वर्षों में 8,820 रुपये हो जाएगी। इस प्रकार चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए। अगर आपने 8,000 रुपये दिए हैं तो 2 वर्ष बाद आपको मिलने वाले हैं 8,820 रुपये। 0 से 0 काटेंगे और 2 से भाग करेंगे तो यह 441 हो जाएगा, और 2 से भाग करेंगे तो ये 400 हो जाएगा। 2 वर्षों के बाद, तो मतलब इसका आप रूट निकालेंगे तो 20 से 21, आपका जो ब्याज आएगा 1 रुपये, किस पे होगा, 20 पे। परसेंटेज के लिए गुणा 100 और 20 से भाग करोगे 5, तो फाइनली 5% आपका ब्याज आ जाता है। बढ़ेंगे सवाल नंबर 3 की तरफ। 2,000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि वार्षिक ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4% हो और दूसरे वर्ष के लिए 3% हो। पहले वर्ष के लिए 4%। देखो रुपए कितने हैं आपके पास, 2,000। अब 2,000 पे पहले साल में आप आओगे, फर्स्ट में लगाओगे, 4% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/25। अब इसका 1/25 काउंट करोगे, 25 अट्ठे 280 रुपये आता है ब्याज। दूसरे साल में आते हो आप, ये है आपकी 3%, और 3% की फ्रैक्शन 3/100 ही होगी। 100 से भाग करोगे 20 बार और 20 दिया 60। अब 80 का भी 3/60, 100 निकाल लो, तो 3/100 निकालोगे आप। 0 से 0, 8 या 24, 24/10 मतलब 2 रुपये 40 पैसे। तो इन्हें आप ऐड करोगे तो 80 60 140 और 2 142 रुपये 40 पैसे। ये आपका आंसर हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 4 की तरफ। ए ने एक बैंक से X रुपये की राशि का निवेश किया, 2 वर्षों के लिए किया। बैंक ए ने पहले वर्ष में 5% और ए को 24,480 रुपये 88 रुपये के मिले। 24,486 रुपये मिले। अच्छा, 24,486 रुपये मिले। तो X का मान क्या है? ए ने X रुपये की राशि की 2 वर्षों के बाद 6% की ब्याज दर पर, 6% की। अब आप 6% की फ्रैक्शन निकालोगे तो आपका आएगा 3/50।
50 रुपये दिए हैं तो 1 साल बाद 53, और 2 वर्ष के बाद आपको, हाँ 5% की, पहले वर्ष में 5% और दूसरे वर्ष में 6%। अच्छा, अलग अलग रेट है। 1 मिनट रुको, मैं रबड़ ले लेता हूँ, दोबारा से कर लेते हैं। पहले वर्ष के लिए 5% और दूसरे वर्ष के लिए, तो 5% की आप निकालोगे तो 1/20 आएगी, और 6% की आप निकालोगे तो 3/50 आएगी। पहले साल में 20 दिए हैं तो आपको 21 मिले हैं, दूसरे साल में 20 दिए हैं वो 50 दिए हैं तो आपको 53 मिले हैं। फाइनली इनकी गुणा करोगे, 2 पंजे 10 और 2 जीरो ऐसे ही 1000 दिए हैं तो 21 दिया 63 हासिल 6, 21 पंजे 105 और 6 111, 1000 के 1113 रुपये मिलते हैं। उसने कहा भैया आपको मिले हैं 24,486 रुपये, 24,486 रुपये 2 वर्ष बाद जो आपको मिले हैं वो 24,486 रुपये मिले हैं। तो आप इससे से भाग कर रहे होंगे तो शायद पूरे 2 बार जाना चाहिए। जब 2 बार जाएगा तो 1000 तो नहीं होता है, तो नहीं, कुछ और बार जाएगा। 1 मिनट रुकते हैं। तो देखो इससे ही कटेगा पूरा 22 बार। तो 1000 की गुणा आप 22 से करोगे तो आपका आ जाएगा 22,000। सी ऑप्शन आपका हो जाता है। ठीक है, 1000 की गुणा अगर 22 से करोगे तो आपका 22,000 हो जाता है। इससे आप भाग करोगे तो पूरा 22 बार कटेगा। 1100, चाहे आप चेक कर लें। ठीक है, पहले 2 बार जाएगी, फिर जो बचेगा तो उससे 2 बार जाएगी। आगे बढ़ेंगे आप सवाल नंबर 5 की तरफ। 8960 रुपये की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष के लिए 12.5%, द्वितीय वर्ष के लिए 14.2/7%, तृतीय वर्ष के लिए 10%, तो ब्याज का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अच्छा जी, तो देखो 12.5% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/8। 8 रुपये दिए हैं तो 1 साल बाद 9 मिलेंगे। दूसरे वर्ष है 14/2/7। अब 14/2/7 भी काउंट करोगे आप तो 14×7 = 98 और 2 100/7, परसेंटेज हटेगी 700 होगा, तो आपका जाएगा 1/7, यानी कि 7 दिए हैं तो आपको 8 मिलेंगे। अब 10% की होती है भैया 1/10, ये तो सिंपल ही है, तो 10 से ये मिलेंगे आपको 11। फाइनली आप गुणा करेंगे, जो कट रहा होगा काट देंगे, बाकी और कुछ नहीं कटता। 7/70 रुपये दिए हैं तो आपको 11×99 मिल जाते हैं। उसने कहा भैया 8960 रुपये दिए हैं, जो 70 है वो 8960 को बता रहा है। 0 से 0 काटेंगे, 7 ही का ना 7 बचा 1, 7 दूनी 14 बचे 5, 7 अट्ठे 56, 1 यूनिट 128 को बताता है। तो आपका पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ, ब्याज 29 रुपये। 70 29 होते हैं ये, 29 से आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ रहा होगा 3712 रुपये, 3712 रुपये। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 6 की तरफ। 5000 रुपये का धन राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रथम वर्ष के लिए 2%, द्वितीय वर्ष के लिए 3% तथा तृतीय वर्ष के लिए 4%। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। सब में अलग अलग आ रही, कोई बात नहीं है। 2% की जो होती है वो 1/50 आएगी, 50 से 51, और आपकी 3% की तो आपकी 3/100 ही रहनी है। 3/100 मतलब 100 से 103, और आपकी 4% की जो होगी वो होगी 1/25, 25 से आपका 26 हो जाएगा। अब आप देखो काउंट करेंगे, कुछ कटता होगा तो, और वरना इनकी गुणाई करनी है। और क्या कहा है, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। रुपए कितने हैं, 5000 है हमारे अकॉर्डिंग। जो हमारा मूलधन है 50 × 100 किसे बताता है, 5000 को ही बताता है। 5000 से 5000 कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, ये 25 बार काटेगा। अब ये जो आंसर आ रहा होगा आपका, उसमें से इसे घटाएंगे, उसके बाद में जो आंसर आए वो आएगा गुणा करके। अब उससे गुणा कर लेंगे। देखो मैं 1 मिनट करता हूँ। 50 × 100, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 3 0 लगा देंगे आप ऐसे, 12500। अब आप इनकी गुणा करेंगे, 51 तिया 153, 51 तिया 153
आपका 53 लिख देंगे और हो जाएगा, हासिल हो जाएगा 1, 51 का 51 और 1 52, 52 इससे 26 से गुणा करेंगे तो 26 या 78 का 8 हासिल 7, 26 पंजे 130 और 7 137 हासिल 13, 26 दूनी 52 और 13 65 का 5 हासिल 6, 26 पंजे 130 और 6 136। अब आप इसे इसमें से घटाएंगे तो 8 में 0 गया आपका 8 आ जाता है, और 7 में 0 गया आपका 7 आ जाता है, 5 में 0 गया तो आपका 5 आ जाता है, और 6 में से 5 गया तो आपका 1 आ जाता है, 3 में से 2 गया तो भी आपका 1 आ जाता है। 11,578 ये आपका ब्याज बैठता है। इससे भाग करूँगा 25 बार, इससे इसे मैं भाग करूँगा तो 1/25 आना है, क्योंकि इससे भाग करूँगा 5,000 को तो ये 25 बार इधर वाला कटेगा। 25 यूनिट 1 को बताएगा तो 1 बताएगा 1/25 को, तो इसका 1/25 निकाल देता हूँ सीधा। तो 25 चौका 100, 25 चौका 100, बचेगा 15, हो गया 157, 25 छक्का 150, बचे 7, हो गया 78, 25 दिया 75, बचे 3, 25 ही का हो गया 30, 25 का 25, बचा 2 वो 5, 25 दूनी 50, 463.12 रुपये आपका बी ऑप्शन बन जाता है। ठीक है, तो बढ़ेंगे सवाल नंबर आप 7 की तरफ। 26,600 रुपये, 26 से 25 है, हाँ ये आपका 25,600 है। 25,600 रुपये की राशि 12.5% की दर से 2 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 2 वर्ष 6 माह का पूछ रहा है, तो भैया तीसरा वर्ष पूरा नहीं है, 12.5% की आप निकालोगे इस तरह से। 25,600 है ये पहले साल में, एक वो इसकी फ्रैक्शन आती है आपकी 1/8, और 1/8 काउंट करोगे पहले साल में तो 1/8, 8 दिया 24, बचा 1, 8 दूनी 16, 3200 रुपये का ब्याज आता है। दूसरे साल में भी इस पे 3200 आएगा, और इस पे 1/8 निकालोगे तो 8 चौक 32, 400 आएगा। अब तीसरे साल में आते हैं आप, तो तीसरे साल में मूलधन पे तो 3200 आएगा, इस 3200 पे 400 आएगा, इस वाले 3200 पे भी 400 रुपये आएगा, इस 400 का 1/8 निकालोगे 50 रुपये आएगा। अब ये साल है आधा आपका, 2 वर्ष 6 माह, तो आप जोड़ोगे 32 4 36 4 4,050, 4,050 का आप आधा करोगे तो 2,025 आएगा ये। अब आप इन्हें जोड़ोगे 32 32 64 और 4 6800, 6800 और 2,000 हुआ आपका 8,825 रुपये, तो आपका ए ऑप्शन बन जाता है। तो टोटल जो आपका आता है इन्हें जोड़ के 8,825 रुपये। ठीक है, समझे होंगे आप मेरी बात को। तो देखो बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। 86,400 रुपये का 16 से 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 2 माह में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 16 से 2/3 की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/6। अब 1/6 आप निकालो इस पे 86,400 पे, तो 86,400 पे पहले साल में आप निकालोगे 1/6 के हिसाब से, तो 6 का ना 6 बचा 2, 6 चौक 24, फिर बचे 2, 6 चौक 24, 14,400 रुपये। इस पे तो यही आएगा 14,400, लेकिन इस 14,400 का भी 1/6 निकालना है, तो 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 2,400 रुपये। अब ये पूरा नहीं है आपका वर्ष, 2 माह है, एक वर्ष में होते हैं 12 माह, 2 का ना 2, 2 छक्का 12, यानी कि इसका 1/6 भाग निकालना है। तो 4 4 8 आपका, 2 0 आपके ऐसे ही, 4 2 6 और 168 का आप 1/6 निकालोगे तो 6 दूनी 12, बचे 4, 6 8 48, 2,800 रुपये ब्याज के लगेंगे। 2,800 और आप ये जोड़ोगे तो आपका 2 0 के 0 और 4 और 8 12 का 2 हासिल 1, 4 2 6 और 1 7 और ये 1, 17,200 रुपये आपका ब्याज आ जाता है, बी ऑप्शन। बढ़ेंगे सवाल नंबर 10 की तरफ। 50,000 रुपये की राशि पर 6% प्रति वार्षिक दर से 1 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो 50,000 रुपये की राशि पर रुपये कितने हैं 50,000, और आपकी है 6%, 6% की फ्रैक्शन निकालोगे आप तो ये आती है 3/50। अब 3/50 काउंट करोगे पहले साल में तो भैया वार्षिक दर 3/50 काउंट करोगे, 50 से 100 बार जाएगी, तो 50 से
सोनी 50 के 50, 1000 बढ़ जाएगी, 1000 तिया 3000 आ जाएगा। और यहाँ पे भी दूसरे साल में 3000 आ जाना है। अब 3000 का निकालोगे आप 3/50, 50 छक्का 300 यानी कि 60 बार, और 60 तिया होता है 180, और ये 6 माह है मतलब आधा वर्ष। तो 3000 3180 का आप आधा करोगे 1/2, तो आपका आएगा 2 × 2, 2 पंजे 10, 2 × 18, 1590 और 3000, 1590 और 3000 हो जाता है आपका 4590। आपका डी ऑप्शन बन जाता है। तो देखो बढ़ेंगे सवाल नंबर 10 की तरफ। देखो मैं ज़्यादा तेज़ भी नहीं करा रहा हूँ, बड़े हल्के हल्के करा रहा हूँ ये सवाल आपको। तो देखो सवाल नंबर आप बढ़ेंगे 20 की तरफ। 20 है आपका 10,800 रुपये की राशि पर 16 से 2/3% वार्षिक दर से 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 16 से 2/3 की आप जानते हैं 1/6 होती है। अब कितना है, 10,800 रुपये है आपका। पहले साल में आप काउंट करोगे, दूसरे में करोगे, तीसरे में काउंट करोगे। पहले साल में 1/6 निकालोगे तो 6 × 6, 4 6 48, 1800 आ जाता है। दूसरे में भी 1800 आएगा मूलधन पे, और इसका निकालोगे आप 1/6 तो 300 आएगा। और यहाँ पे भी आपका 1800, इसका 300 आ जाएगा, और इस वाले का भी ये आपका 300 आ जाएगा। इसका 1/6 निकालोगे 50 आ जाएगा। बट ये साल पूरा नहीं है, मात्र 73 दिन लिए हैं। 73 एक साल में होते हैं 365, 1/5 आप इन्हें ऐड करोगे 18 3 21 और 3 24, 2450। 2450 का आप 1/5 फाइंड करोगे तो 5 चौक 20, 5 × 45, 490। अभी आप इसमें ऐड कर लोगे 18 18 36, 3 39, 39 और 4 43, तो 4390 रुपये आपके बन जाएंगे फाइनली, 4390 रुपये। ठीक है, आप बढ़ेंगे सवाल नंबर 11 की तरफ। एक निश्चित धनराशि पर 14.28% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 146 दिन में प्राप्त ब्याज 408 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करें। जो ब्याज है वो 408 रुपये है। तो देखो भैया 146 दिन है आपके, 14 पॉइंट की चलो फ्रैक्शन निकाल लें पहले। 14.28, कल भी आया था एक सवाल ऐसे ही। परसेंटेज हटेगी बटे में 100, पॉइंट हटाओगे 0। अब आप 4 से भाग कर लें, 4 तिया 12 बचे 2, 4 पंजे 20 बचे 2, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 बचे 2, 4 पंजे 20, 2500, 357/2500 हो जाती है ये रेट आपकी फ्रैक्शन। अब 408 रुपये आपको ब्याज मिला है। 1 वर्ष 146 दिन, 146 दिन के भी आप वर्ष बनाएंगे तो 146 बटे आपका 365, 73 दूनी होता है 146 और 73 पंजे 365, 2/5 वर्ष आ गया। इसका भी आप 2/5 निकालोगे तो देखो जो इसका प्रिंसिपल है वो नहीं पता आपको। पहले साल में 2500 पे 357 मतलब 2857 आप बटे 2500 फाइंड करोगे, और दूसरे साल में इससे 2/5 की और गुणा कर लोगे तो आपका जाएगा 25 पंजे 125, 12,500 और 357 दूनी होता है आपका 600, 714 बराबर, ये आपका इस तरह से मिश्रण वो माइनस पी बराबर आपका 408 रुपये भी आ जाएगा। ठीक है, 408 रुपये आपका ये ब्याज आ जाएगा। या देखो आप इसे इस तरह से कर सकते हैं, फ्रैक्शन तो निकल ही गई है। देखो रबड़ ले लेता हूँ, बताऊँ मैं आपको। आप इसे मूलधन मान लें 2 वर्ष का। 25 का वर्ग होता है 625, 6250। हाँ देखो 625 के आगे 4 0। अब इसमें आप निकालोगे 2500 से भाग करोगे 2500 बार, और 357, इससे 2500 गुणा 357 आपका बनेगा। प्राप्त ब्याज 408 रुपये है आपका। तो देखो इस सवाल मुझे इसमें मिस्टेक लग रही है, इस सवाल को मैं अगली वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। तो देखो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और आज की क्लास ही मैं यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं